गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सब ब्लड के PYQ के बारे में पढ़ते हैं। पिछली वीडियो में चैप्टर 1 चैप्टर 2 ब्लड के हो गए थे। इसमें थोड़ा सा MCQ हम देख लेते हैं। ये PR यादव बुक का MCQ है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज बिटवीन। द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इन बिटवीन, जो ब्लड का pH होता है वो कितना होता है हमारी बॉडी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ब्लड का pH होता है 7.35 टू 7.45। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है नॉर्मल वैल्यू ब्लड pH इज 7.35 टू 7.45। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द कोरोनरी केयर यूनिट नर्स ड्रॉ एन आर्टेरियल ब्लड सैंपल टू assess a client for acidosis. A normal pH of arterial blood is। ये भी घुमा फिरा के आर्टेरियल ब्लड ही आर्टेरियल ब्लड पूछा है, उसका pH ब्लड में का आर्टेरियल कितना होता है। तो ये भी हम लोग पढ़े हैं 7.35 टू 4.45। तो इसमें से बी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 ब्लड इज अ, ब्लड मतलब क्या है, ऐसा पूछा गया क्वेश्चन में। मतलब ब्लड क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो ब्लड इज अ, सी ऑप्शन करेक्ट, बफर सॉल्यूशन है। ये दिया है बफर सॉल्यूशन मीन्स अ सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट जबन कार्बोनिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर मेंटेनिंग अ कंसोनेंट pH स्पेशलिटी ऑफ द ब्लड। 3 प्रिंसिपल बफर सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी आर प्रोटीन बफर सिस्टम, कार्बोनिक एसिडिक बाइकार्बोनेट सिस्टम, फॉस्फेट बफर सिस्टम। The protein buffer system is the most abundant buffer of the intracellular fluid and blood plasma. For example, protein globin into hemoglobin of blood is a good buffer between the blood cell। एक मिनट बाद तो गाइज थर्ड ऑप्शन पे थे हम लोग। पढ़ते हैं। द प्रोटीन बफर सिस्टम इज मोस्ट अबंडेंट बफर ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड ब्लड प्लाज्मा। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन ग्लोबिन इंटू हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड इज ए गुड बफर विथ इन द ब्लड सेल। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। द ब्लड कंटेन, ब्लड में वाटर कितने % मिल के बना होता है। तो 60% मिल के बना होता है। ब्लड कंटेन 50 टू 60, एवरेज 55% स्ट्रा कलर्ड लिक्विड कलर प्लाज्मा। प्लाज्मा कंटेन 91.5% वाटर। 6 दिया है। विच ऑफ दिस कंप्राइज ब्लड। 5वां का ऑप्शन है फर्स्ट रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट एंड प्लाज्मा, ऑल ऑफ दिस।
ऑल ऑफ दीज हो गए। आरबीसी भी हो गया, वाइट ब्लड सेल भी, प्लेटलेट एंड प्लाज्मा भी हो गया। द सेल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट containing fluid plasma that circulate through the heart and blood vessels and transport nutrient, electrolyte, hormones, vitamins, antibodies, heat and oxygen to the tissue and taking away waste material and carbon dioxide from tissue called blood। ऑप्शन नंबर 6 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 6, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल? ऑप्शन नंबर बी, लिस्ट 200। क्वेश्चन नंबर 7, bilirubin is formed from him। बिलिरुबिन इज ऑलवेज पिगमेंट प्रेजेंट इन बाइल। इसका फॉर्मूला होता है 633H36O6N4। इट इज फॉर्मेड फॉर part of hemoglobin after destruction of RBC that have completed their life span. It are destroyed and ingested by the macrophages of liver, spleen and red bone marrow। ऑप्शन नंबर 8 देखते हैं। excessive hemolysis may result in the accumulation of the waste substance in the body। ऑप्शन नंबर ए। नौ देखते हैं। ऑल ऑफ फॉलोइंग आर प्लाज्मा प्रोटीन फाउंड इन ब्लड एक्सेप्ट वन। एक को छोड़ के सब में प्लाज्मा प्रोटीन फाउंड होते हैं ब्लड में। सी मायोसिन। लिखा है प्लाज्मा प्रोटीन मीन्स अ प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। एग्जाम्पल एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, etc. मायोसिन, इट इज a protein present in muscle fibers. It constitutes 45% of total muscle protein। 10 ऑप्शन देखते हैं। द प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड इज। ऑप्शन नंबर बी। 11 ऑनकोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज। बी हो जाएगा इसका ऑप्शन। A plasma protein that maintain normal plasma osmotic pressure is। ऑप्शन नंबर ए। Which is a plasma protein that constitute about 40 to 60% of total plasma protein। ऑप्शन नंबर डी, एल्ब्यूमिन। ऑप्शन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ इंडिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग सीरम एल्ब्यूमिन। ऑप्शन नंबर बी, मेंटेनेंस ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर। 50 देखते हैं। अ पेशेंट विथ प्रोलॉन्ग्ड प्रोटीन डिफिशियंसी विथ मैनिफेस्ट विथ लो प्लाज्मा प्रोटीन विच विल अफेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ। ऑप्शन ए, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑप्शन बी, ब्लड प्रेशर, सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम, टोटल ब्लड वॉल्यूम। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर आंसर आ जाएंगे। तो अब हम लोग आ गए 60 नंबर पे। Hydrostatic pressure which fluid out of the capillaries is opposed by colloid osmotic pressure which involve। तो बी हो जाएगा, पुलिंग पावर ऑफ एल्ब्यूमिन टू रिजॉल्व वाटर। द insufficiency of the substance in which blood may lead to edema of the body।
ये भी एल्बुमिन की वजह से ही होता है, एडिमा और बॉडी में। जो एल्बुमिन होती है वो हमारी ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। जब ये अमाउंट में डिक्रीज हो जाती है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड विच लीड टू स्लिप आउट ऑफ फ्लूइड इन द हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इंटरस्टिशियल टिश्यू एंड कॉज एडिमा कॉज करता है। 80 नंबर, व्हेन हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या हो जाएंगे, मिलके हो जाएंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वन ग्राम HB 1.36 cc ऑफ ऑक्सीजन हमारी लंग्स से डेडली करता है। एक क्वेश्चन और होगा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म, थर्ड कार्बो हीमोग्लोबिनूरिया। अब हम लोग आ गए आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं। आरबीसी को रेड ब्लड सेल बोलते हैं। लाइफ स्पान ऑफ फीटल आरबीसी का पूछा है तो 80 डे होगा, आंसर नंबर ए। फीटल आरबीसी हैज़ शॉर्टर लाइफ स्पान 80 डेज कंपेयर टू एडल्ट आरबीसी 120 डेज। फीटल हीमोग्लोबिन इज आरबीसी इन फीटस बेटर ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी देन एडल्ट हीमोग्लोबिन। यहाँ पे दे रखा 21 नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन कंटेंस किससे मिला होता है, तो ये मिला होता है ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, 2 अल्फा चैन एंड 2 बीटा चैन से मिलके बना होता है। हम लोग पढ़ते हैं 22 नंबर, विच आर दी फॉलोइंग करेक्ट कंसंट्रेशन फीटल हीमोग्लोबिन। फीटल हीमोग्लोबिन किस चीज़ से मिलके बना होता है, तो ये HbF कंपोजिट 2 अल्फा एंड 2 गामा से मिलके बना होता है, ऑप्शन नंबर बी, 2 अल्फा एंड 2 गामा से मिलके बना होता है। लाइफ स्पान आरबीसी का सब लोग जान ही रहे हो, ऑप्शन नंबर ए 120 डेज। रेड ब्लड सेल कॉर्पसल आर फॉर्मेड हीमोपोइसिस अकर इन, ऑप्शन नंबर डी बोन मैरो में बनता है हमारा। रेड ब्लड सेल आर सिंथेसाइज्ड इन एम्ब्रियोनिक लाइफ इज द योग सेक में होता है। 2 मंथ तक एम्ब्रियोनिक पीरियड में योग सेक में होता है, और फीटस में 2-6 मंथ में लीवर में हो जाता है मोस्टली। स्प्लीन में, थाइमस एंड लिम्फ नोड में होता है। फीटस 2 से 9 मंथ के बच्चों में रेड बोन मैरो में आप होता है, ऑल बोन में। Which organ is a primary site of hematopoiesis in the fetus before mid pregnancy? ऑप्शन नंबर बी लीवर में होता है। द टर्म यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेड इज, आरबीसी इरिथ्रोपोइसिस से बनता है। Which single feature of normal RBC is most responsible for limiting their life span? Lack of nucleus। इस 20 दिन RBC का होता है, लाइफ
The nuclei infiltrate cell with extra substance are made in cell without nuclei or cannot replacing the, ये सब तो हम लोग जान ही चुके हैं। तो हम लोग अब आ गए 39% पे। नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट ऑफ ब्लड इज ऑप्शन नंबर ए 1 to 2%. Reticulum normally contains about 1% of the circulating red blood cell. रेटिकुलोसाइट क्या होते हैं? लास्ट इमेच्योर स्टेज ऑफ रेड ब्लड सेल। नर्सिंग केयर फॉर द पेशेंट who has polycythemia vera would focus on preventing option number D thrombosis. Question number 31. A client with COPD has secondary polycythemia. The nursing diagnosed that would be included in the care plan is option number B impaired tissue perfusion related to thrombosis. Option number 32. Which of the following is the most mature normoblast? Option number A 32 हो गया। अब पढ़ेंगे 33 नंबर MCQ। 33 नंबर MCQ। टोटल RBC काउंट वोमेन इज, ये 4.2 से 5 होता है RBC। वोमेन में पूछा है, वोमेन में एवरेज 4 लाख मिलियन हो जाएगा। सिक्रीशन टोटल RBC काउंट फॉर वुमेन इज 4.2 to 5 पूछा है। ऑप्शन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबुडेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल? ऑप्शन नंबर बी इरिथ्रोसाइट। ऑप्शन नंबर 35। द एवरेज HB कंटेन ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, ऑप्शन नंबर बी 40 to 60%। नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन आर एट बर्थ 25 ग्राम पर DL, 1 ईयर पे 17 ग्राम पर DL, एडल्ट मेल 15 ग्राम एवरेज, फीमेल में 14 ग्राम पर DL। 36। द नॉर्मल डायमीटर ऑफ RBC इज 7 से 8 डायमीटर होता है। हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ऑप्शन बी इज राइट। ESR means erythrocyte sedimentation rate, option C is correct। ESR का यहाँ पे वेस्टर्जियन मेथड बताया है। सोडियम सिट्रेट का रेशियो बताया 4.1 रेशियो। एक्टिव रेजिस्टेंट वर्टिकली लेफ्ट नॉर्मल मेल फीमेल इन्फेंट का बताया। The best test to assess the prognosis of the pitacy is, option number erythrocyte sedimentation rate, ESR. ESR is non-specific laboratory test. It is used as a marker of inflammation and to assess the prognosis of the patient.
hematocrit. What is hematocrit? Option D could be increased due to an increase in EPO released by the kidney. इसका रेशनल देखते हैं. द परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम विच occupied with RBC is called hematocrit and packed cell volume. Hematocrit volume RBC may increase by excessive erythropoietin secretion from kidney during the malignancy of red bone. And the condition which cause chronic hypoxia in body, example COPD, emphysema. Approximate normal level of hematocrit seen level अडल्ट मेल में 40 to 48 होता है, एवरेज 45 मान के चलते हैं, और वोमेन में 42 होता है. वोमेन में 42, चिल्ड्रेन में होता है 35 to 41, न्यूबॉर्न में 49 से 54 होता है. 41. व्हाट इज द एप्रोक्सीमेटली नॉर्मल लेवल ऑफ हेमाटोक्रिट पेक्ट सेल मेन में 40 से 50% तक का होता है. A patient who has a history of chronic bronchitis is admitted to the medical unit. The nurse notes the red blood cell count is elevated. Which of these is the likely contributed factor to this lab result in this patient? Option number A, chronic hypoxia. Option number 43 क्वेश्चन नंबर 43. यहाँ आ गया हमारा WBC. थोड़ा सा पढ़ते हैं. 50 क्वेश्चन आज करते हैं. Which of the following result of the lab test will be significant to a diagnosis a disorder? Option number D, WBC 12 to 13 UMM. नॉर्मल WBC काउंट और 4,000 to 11,000 होता है. नॉर्मल रेंज. सस्पेक्ट इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ऑफ द बॉडी अगर इंक्रीज हो जाता है WBC तो. Cell with the horseshoe-shaped nucleus and abundant cytoplasm in a peripheral blood smear is option B, monocyte. Monocyte is the largest WBC with diameter of 40 to 80 micron, contain abundant cytoplasm. It contains usually kidney-shaped or horseshoe-shaped nucleus. और मोनोसाइट के बारे में पढ़ते हैं. मोनोसाइट सर्कुलेट इन अ ब्लड स्ट्रीम फॉर अबाउट 24 hours एंड देन मूव इनटू टिश्यू वेयर दे इनलार्ज एंड डिफरेंशिएट ऑफ द माइक्रोफेजेस. 45 क्वेश्चन. पेशेंट विथ प्रोलॉन्ग्ड न्यूट्रोपिनिया लास्टिंग मोर देन 10 days आर एट रिस्क फॉर विच इन्फेक्शंस? ऑप्शन नंबर बी, pneumocystis carinii infection. Neutropenia means the presence of an abnormal low number of neutrophil in blood, usually less than 1500 से 2000 per microliter. Severe low level neutrophilia predispose patient to infection. Pneumocystic girovacci pneumocystis carinii infection is an opportunistic fungus that cause lungs infection is those with immunosuppressive disease and in condition like neutropenia. 46 leukopenia means decrease of WBC.
A reduction in total leukocyte count is called leukopenia. White blood cell act ये करता एज अ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन. प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट आर द डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड टिश्यू डैमेज. और कैसे काम है. दे नॉट ओनली न्यूट्रलाइज और डिस्ट्रॉय ऑर्गेनिज्म बट आल्सो एक्ट एज स्क्वेंजर एंड इनगुल्फिंग डैमेज सेल बाय फैगोसाइटोसिस. और एक और का मूवमेंट ऑफ WBC इज डायरेक्टेड बाय केमिकल्स रिलीज बाय इंजरी सेल. दिस प्रोसेस कॉल्ड कीमोटैक्सिस. ऑप्शन नंबर 49. Which among the following do the phagocytosis action? ऑप्शन नंबर D. न्यूट्रोफिल्स. ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का. ऑप्शन नंबर 50. द सीरोलॉजिकल रिएक्शन विच सेंसिटाइज बैक्टीरिया फॉर फैगोसाइटोसिस इज कॉल्ड. ऑप्शन नंबर C. ऑप्सोनिजेशन. ऑप्सोनिजेशन मीन्स द एक्शन ऑफ ऑप्सोनिन टू facilitate phagocytosis. Opsonine is a substance that code for gene antigen example microorganism and making them more susceptible to phagocytosis. इसमें एक क्वेश्चन और है इस PDF में, इसको भी देख लेते हैं. 51 क्वेश्चन टोटल हमारे हो जाएंगे. Which of the following result of the lab test is indicative of the bacterial infection? WBC 15,000 mmQ से ज़्यादा हो जाता है. And increase the number of leukocytes, usually 11,000. The blood cell leukocytosis. Leukocytosis is one of the most commonly infection, inflammation, trauma, stress करता है. Neutrophil increase in acute bacterial infection and inflammation. Monocyte increase in chronic infections. Lymphocyte increase in viral and chronic bacteria infection. ये सब में करता है. न्यूट्रोफिल जब इंक्रीज होता है तो एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और इन्फ्लामेशन हो जाता है. मोनोसाइट इंक्रीज इन क्रोनिक इन्फेक्शंस. तो आज के लिए इतना ही गाइस. हम लोग यहाँ 51 क्वेश्चन तक देखे हैं आज. इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे 52 क्वेश्चन से. कल हम लोग PYQ देखेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही गाइस. ये रहा अपना ब्लड टॉपिक. इसके बाद आज हम लोग का 50 क्वेश्चन हो गए टोटल. आज हम लोग ने 51 क्वेश्चन देखे और कल कल 52 क्वेश्चन से पढ़ाया जाएगा. तो थैंक यू गाइज. और गाइज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो आगे PYQ और भी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी नर्सिंग की. तो
धन्यवाद दोस्तों। बाय, गुड नाइट।